नमस्कार, मैं आपका अपना राजा नहीं, सच की रफ्तार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सिगरेट की बीड़ी की कीमत 10 रुपए। क्या सिगरेट की बीड़ी के लिए किसी की जान जा सकती है? अब सगे दोस्त सालों से बचपन से खेले पड़े अपने एक दोस्त की जान ले सकते हैं? क्या इंसान की कीमत सिगरेट की बीड़ी होगी? बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्लीज आज का वीडियो पूरा देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट आप जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब मत कीजिएगा पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। पीड़ित परिवार को घंटों तक पता ही नहीं चला कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। 1 जनवरी को पता चला। 31 दिसंबर को घटना घटी। 3 दोस्त न्यू ईयर मना रहे थे। परिवार बिल्कुल लापरवाह था। उन्होंने सोचा हमारा बच्चा जा रहा है, न्यू ईयर मना रहा है। बिल्कुल लापरवाही से वो भी अपने घर में बैठे थे। जब तकरीबन 2-2:30 बज गए तब बच्चे का फोन कोई और उठाने लगा तो परिवार को शक हुआ, संकेत मिला कि कुछ अनहोनी घट सकती है। क्योंकि मैंने पीड़ित परिवार से इस बारे में बात की। घटना घटी। एक नवयुवक 17 साल के लड़के की जान गई। क्यों गई? मात्र केवल एक सिगरेट पे। 31 दिसंबर को मर्डर हुआ और पता चल रहा है 1 जनवरी को। और मुद्दे की बात, पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ और यह घटना घटी सुभाष नगर, चौकी, राजौरी गार्डन। जी हां, श्रीमान रविंदर शर्मा एसएचओ साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आप आइए, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कानूनी कार्रवाई चल रही है। हमने विजुअल शॉट भी लिए, थाने के भी शॉट हमने लिए, वो भी आपको दिखाइए वीडियो में। और जब पीड़ित परिवार के पिताजी से बात की तो उन्होंने कहा मैं बहुत सीधा साधा हूं और मुझे जानकारी नहीं है, मैं चतुर नहीं हूं और पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ। अब कौन करेगा इनकी मदद? तो एक मसीहा के रूप में हमारे सामने एक व्यक्ति निकल के आए जिनसे कुछ समय पहले मैं मिला था। मैंने कहा सर, आपने एक वादा किया था, हमारे चैनल पे घोषणा की थी कि मैं उन व्यक्तियों की मदद करूंगा जो गरीब और जिनके साथ अन्याय होता है लेकिन जैनमन, और एक केस जैनमन था। तो एडवोकेट AD मलिक साहब वहां उपस्थित थे। मैंने उनसे चर्चा की। मैंने सर अब आपका क्या काम होगा? उन्होंने कहा कि इस परिवार की पैरवी मैं करूंगा और वो भी निःशुल्क। परिवार से मैंने पूछा क्या आपसे मलिक साहब ने, एडवोकेट साहब ने कुछ फीस मांगी? उन्होंने कोई फीस नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि मैं इनकी पैरवी जरूर करूंगा और दोषियों को सजा दिलवाऊंगा। और पीड़ित परिवार ने कहा कि हमें उन दोनों लड़कों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और अब महत्वपूर्ण सवाल, दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है 11 बजे से 5 बजे का, बिल्कुल निकलने की अनुमति नहीं है। लेकिन 9 बजे से 2 बजे तक वो तीनों लड़के कैसे घूमते रहे? क्या पुलिस ने देखा नहीं कि 3 लड़के घूम रहे, वो भी नशा कर कर? पुलिस की इसमें लापरवाही क्या है, या अनदेखी क्या है, या कुछ भी कह सकते हैं। और मुद्दे की बात, जहां ये घटना घटी मात्र केवल चौकी से 100 मीटर की दूरी पर चाकू से हमला किया, धारदार हथियार से उस युवक की जान ली गई। क्यों? नशा इतनी बड़ी चीज होगी, एक सिगरेट। खैर, क्या सवाल नहीं बनता कि चौकी के पास मर्डर हुआ, आवाज नहीं हुई, शोर शराबा नहीं हुआ और पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ? तो मलिक साहब से जब हमने इन सारे सवालों का जवाब दिया, उन्होंने कहा एक सवाल का जवाब मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। 31 दिसंबर की रात जब सब लोग खुशियां मना रहे थे तो एक जगह बहुत बड़ी वारदात हुई। 19 साल का युवक, 17 साल का, मात्र केवल 17 साल का युवक, क्या नाम था? चंदन जो होता है खुशबू देता है, अपने आसपास खुशबू फैलाता है। लेकिन यहाँ चंदन के साथ क्या वारदात हुई, पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि 31 दिसंबर की रात हुआ क्या। सर, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपसे आपके जो दिल पे गुजर रही होगी, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन फिर भी हमारा मकसद सिर्फ इतना है जो आपके बेटे के साथ हुआ, 17 साल के युवक के साथ और किसी के साथ ना हो। पूरी जानकारी की घटना हमें बताइए, क्या हुआ था? घटना क्यों से जो है हुआ है 9 बजे रात को विक्की और वरुण, ये दोनों मिलकर के फ़ोन किया हमारे व्यक्ति के पास। विक्की और वरुण, और वो घर से निकला है और उसके साथ रात में साथ ही में थे। और उसके बाद मैं घर नीचे से जब आया तो मैं फ़ोन करने लगा तो कहा कि मेरा लड़का कि मेरे पापा जो है सागरपुर में जो है नया साल सब लोग मना रहे हैं। सागरपुर में नया साल मना रहे हैं? हाँ। तो आप बेफिक्र से चलिए, बच्चा है, नया साल है, एंजॉय कर रहा होगा।
इंजॉय कर रहा है, लेकिन फिक्र नहीं था। अच्छा, मैं इतना वो नहीं हूँ। तब तक आपको चिंता नहीं थी? नहीं, चिंता तो जब वो निकलता घर से तब से ही रहती है मेरे को, क्योंकि लड़का है, चिंता तो रहती है। लेकिन फिर कई बार मैंने फ़ोन मिलाया, फिर लास्ट मैंने 11 बजे फ़ोन मिलाया, तो फिर भी कह रहा मैं अभी जो है सागरपुर हूँ, सॉरी पापा, और मैं अभी 1 घंटे में घर आ जाऊँगा। उसके बाद फिर जो है मैंने थोड़ा निश्चिंत हो गया कि कह दिया कि 1 घंटे में आ जाऊँगा। तो उसके बाद 2 बजे जो है फ़ोन आ रहा है, वरुण और विक्की, वो भी हमारे चंदन के फ़ोन से वो कर रहे हैं मेरे पास कि जो है आपका लड़का बीड़ी लेने गया पता नहीं कहाँ और वापस नहीं आया। बीड़ी लेने गया वापस नहीं आया। एक घंटे से हम ढूंढ रहे हैं। उन दोनों लड़कों का बहन ऐसा था कि बीड़ी लेने गया आपका लड़का और फोन वापस नहीं आया वापस, और फ़ोन मेरे को देके गया। तो आपको उस वक्त शक हुआ होगा? कुछ शक हुआ, मुझे कुछ शक हुआ कि आखिर फ़ोन तो किसी को देता नहीं, फ़ोन क्यों दे रहा है, आखिर उनके पास फ़ोन कहाँ से आया। फ़ोन वो बीड़ी भी लेने जाता तो फ़ोन लेके जाता, इतना तो शक है मेरे। उसके आगे जो है फिर मैं परेशान, रात भर मेरे नींद नहीं आया। रात को मैं जाऊँ कहाँ अकेला, रात्रि समय। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में कौन सी जगह रहते हैं? मैं रहता हूँ सुभाष नगर 10/56 सुभाष नगर। उसके आगे जो है जब सुबह ढूंढते मैं परेशान हो गया कि पहले अपना ढूंढ लूँ तभी मैं FIR करूँ, इसलिए मैंने ढूंढता रहा। तब तक जो है आपको उम्मीद थी कि आपका लड़का मिल जाएगा। हमें उम्मीद था कि मिल जाएगा, कहीं होगा तो अभी आ जाएगा। मैं भी ढूंढता था कि कहीं अगर मान लो इधर उधर हो तो नज़रबाजी देख लूँ, लेके आऊँ। तो उसके बाद में देख रहा हूँ कि 10:30 बजे करीब उसमें कार में वरुण बैठा था पुलिस वालों के। तब तक मेरे घर पे आ गए, तब तक मैंने देखा रोड से, तो मैं भी पहुंचा। फिर उसके बाद पूछताछ हमसे हमारे से करने लगे। मैंने सारी बात बताई यही थी कि जो है ऐसे 2 बजे फ़ोन आया मेरे पास और फ़ोन उसी विक्की के पास है। मैंने सारी चीज़ मतलब फ़ोन भी लिए उसी पुलिस वालों के पास है फ़ोन मेरा, तो जब मेरा नहीं चल रहा, फ़ोन अभी पुलिस वालों के पास ही है। तो फ़ोन बरामद कर लिए हैं विक्की से, घर पे ले जा कर के उनको फ़ोन लेके आए, बरामद करके ले गए। उसके बाद जो हुआ यहीं पे मैंने पूछने लगा क्या हुआ, हम रोने गाने लगे, लेकिन कहीं नहीं बता दूंगा। पुलिस का ऐसा क्या? हाँ, बता दूंगा। क्या नाम था उन श्रीमान जी का जो आपसे कह रहे थे कि बता दूंगा? ऐसा नाम तो उतना नहीं। IAS अमित जी। SI अच्छा। तो कहे कि बता दूंगा, अब या हमारी घबराहट की वजह से कहे हो या किसी वजह से मैं ये नहीं जानता। तो आप मानते हैं कि पुलिस की एक अच्छी मुस्तैदी थी, समय पर उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई की? अब उस समय तो हमारे आए थे मौके पर, जबकि मैंने FIR नहीं किया। FIR तो मैंने किया नहीं था, लेकिन मौके पर जो है वहाँ आए। अब कैसे पकड़े एक लड़के को, कैसे पकड़े ये मुझे तो नहीं मालूम है, जानकारी नहीं है। उस लड़के से इसके बाद विक्की भी रोड पे खड़ा था। मैंने बताया कि विक्की वो पीला वाला। अच्छा, ये भी आपने बताया पुलिस को? हाँ, विक्की उसमें नहीं बैठा था ना, तो वरुण को पकड़ करके बैठा रखे जब मेरे घर पे आए थे। हाँ, तो विक्की जो है उसी का भाई है वरुण का, रोड पे सगे भाई दोनों है। अच्छा, दोनों सगे भाई, दोनों सगे भाई वारदात की। हाँ, ये दोनों जो हमारे लड़के को लेके गए और फ़ोन जहाँ पाया गया, दोनों भाई सगे। उसके बाद जो है ये हम जो है वहाँ गए रजौरी पुलिस चौकी, वहाँ मतलब हम कहने लगे क्या हुआ, मतलब तो कोई बताया नहीं। बता देंगे मतलब करते रहे। रजौरी थाना में कहे कि रजौरी थाना। तो आप मानते हैं कहीं ना कि पुलिस की एक बड़ी लापरवाही थी, दिल्ली पुलिस की लापरवाही थी क्या इसमें? अब इसमें मेरे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि दिल्ली पुलिस की ये लापरवाही थी। जो कांड हुआ वो पुलिस चौकी के पास ही हुआ था। तो एक चीज़ बताओ, आसपास इतना कांड हो रहा है, पुलिस चौकी की किसी का डर नहीं है। मैंने कई बार वहाँ रिपोर्ट करी है, ऐसा लापरवाही करते हैं पुलिस चौकी। सुभाष नगर वाली चौकी में बहुत लापरवाही है वहाँ। सुभाष नगर पुलिस चौकी के पास एक बड़ी लापरवाही है पुलिस की। हाँ, आपका ऐसा कहना है? हाँ, कि वहाँ मतलब वहाँ पे वारदात कैसे होगी, और वारदात हुई तो वो टाइम पे वो उस लड़के को क्यों नहीं हॉस्पिटल? चलिए, अब आपकी क्या अपेक्षा है? आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस आपके साथ इंसाफ करेगी? ये हमारा यही है कहना दिल्ली पुलिस से
कि हमारे साथ वही इंसाफ मिलनी चाहिए। इंसाफ मिल। अच्छा, जो आपको इंसाफ दिलाने के मार्गदर्शन कर रहे हैं उन सज्जन का क्या नाम है? ये केस आपने किसको दिया है? नहीं, वकील वकालत कौन कर रहे हैं आपकी? बस यही जो आए थे सर, मलिक साहब। मलिक साहब। आपको लगता है कि मलिक साहब आपको इंसाफ दिला सकते हैं? हाँ लग रहा है। क्यों लगता है, क्या वजह है? शुरू से वो साथ दे रहे दे शुरू रहे से साथ दे रहे हैं? सर, शुरू से साथ दे रहे हैं हमारा। पहले तो हमें बॉडी भी नहीं दिखाया गया, तो हमने सर को, मतलब मेरे जीजा लगते हैं, तो एक यहीं पे है वो। अच्छा। तो उन्होंने बुलाया, सर को जानते हैं, फिर उन्होंने बुलाया, फिर उसके बाद मेरे जीजा को बॉडी दिखाई गई और फिर मुझे फ़ोटो दिखाया गया कि हाँ वो डेथ हो चुका। तब उसने बताया 4 बजे हमें पता चला कि हमारे भाई की डेथ हो चुकी है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से जो उम्मीद आपको पुलिस से थी वो वकील साहब से ज़्यादा मिल रही है। जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये नव युवक जो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो नशे में ना जाने कैसा कदम उठा लेते हैं, बीड़ी के लिए कत्ल कर देते हैं। ऐसा इस ज़माने में चल रहा है। दिल्ली में ही रात के 2 बजे के आसपास बीड़ी लेने वो गया, उसका कत्ल कर दिया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लड़कों के साथ? क्या कुछ कहना, क्या उम्मीद रखते हैं आप अब? मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ कि जो है ये चीज़ कत्ल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको बंद किया जाए और जो है ये जो काम कर रहे हैं इनको तो सजा मिलनी चाहिए। अब इनका सिर्फ ये कहना है कि जो अब हुआ, अब इनको इंसाफ मिलना चाहिए। वकील साहब से भी मिलेंगे और पुलिस परवल से भी मिलेंगे, उनसे भी पूछेंगे और वहाँ पुलिस चौकी के पास भी चलेंगे जहाँ वारदात की गई। इतना ही नहीं, ये जैसे कांड जो कर रहे हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, फांसी की मांग कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना एक 17 साल का बेटा खोया है। इनके दिल पे क्या बीत रही होगी यही जानते हैं, लेकिन अब इनकी मांग ये है कि उन्हें फांसी मिले। दर्शकों, 31 दिसंबर की रात को 9 बजे से 2 बजे तक के बीच में सब लोग खुश थे, खुशी का माहौल था, उमंग थी, जोश था, क्योंकि 2022 लगने जा रहा था। लेकिन एक जगह सुभाष नगर में एक ऐसी भी जगह थी जहां 17 साल के युवक का मर्डर हुआ, चाकू से गोद कर, और जो मर्डर किया वो भी दोनों भाई थे। क्यों हुआ? इन नौजवानों में एक नशे को लेकर एक अजीब सी चीज पैदा होती जा रही है, और नशे भी अजीब तरीके के, सूंघने के, सूखा नशा, गीला नशा। क्यों ऐसा कदम उठाए जा रहे हैं? इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज के खास मेहमान से, मलिक साहब से। आइए पहले तो आपकी उनसे मुलाकात करते हैं। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नव वर्ष की आपको हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी, आपके परिवार को भी, सभी सुनने वालों को, आपके माध्यम से मुझे देखने वालों को, पसंद करने वालों को, सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई। सर माफी चाहूंगा, मैं एक ऐसा प्रश्न करने जा रहा हूं नए साल पे। हमारे जो नए साल के किशोर अवस्था के बच्चे जो जवानी में कदम रखते हैं, वो नशे की तरफ आपको नहीं लगता कि कुछ तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं? मेरा मानना ये है कि आज की जो जनरेशन है, वो जनरेशन जो है ना, 2 भागों में बढ़ गई है। एक वो बच्चे हैं जो अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, जिनके लिए एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए कर रहे हैं। जो बच्चे जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म्स तरक्की पाना चाहते हैं, दोज हु आर सीकिंग विल फॉर प्रॉफिट, वो जब वो अचीव नहीं कर पाते और घर की आमदन से, या उन बच्चों को जब माँ बाप से इतनी जेब खर्ची नहीं मिलती जितनी की उनको जरूरत होती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके इस तरह के नशे पते करते हैं। और आज की डेट में आप पूरी दिल्ली में छोड़िए, पूरी इंडिया में कहीं से भी नशा लेना, गांजा, चरस, ये चीजें तो बड़ी आम चीजें हैं और बड़ी इजीली अवेलेबल है। इसमें किसी तरह की कोई स्टिकनेस नहीं है कि आपको ना मिल जाए। अगर आप सपोज करिए कि अगर एक चीज आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको मुश्किल है उसको अवेलेबल करने के लिए ना। तो जब अवेलेबल नहीं होगी तो आप उसका कोई सप्लीमेंट्री कुछ और देखेंगे। ये चीजें इजीली अवेलेबल हैं। बच्चे इतनी बुरी तरह से इसके शिकंजे में फंस चुके हैं कि बच्चों का, उनको खुद का विचारों को, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि जब आप जज नहीं कर पाते एग्जैक्टली आपका मोटिव क्या रहता है किसी चीज के लिए, आप जज नहीं कर पाते उस चीज को। और ये नशे पशे के चक्कर में तो फिर आदमी बिल्कुल ही दिमाग से जो है ना डंप हो जाता है, और फिर वो इस तरह की निर्मम हत्या भी कर सकता है। अब ये 31 तारीख की रात को जो हुई है, उस लड़के का नाम चंदन था, उसके अपने ही 2 मित्र थे जिन्होंने उसका कत्ल कर दिया। दोनों सगे भाई थे वो? दोनों सगे भाई हैं, और इसके पुराने जानकार हैं, उसी जगह रहते हैं, लोकल रेजिडेंट है उसी जगह। अच्छा, मुझे जो जानकारी मिली, मुझे ऐसा बताया गया कि एक बीड़ी जी रात बजे बीड़ी पीने का एक चस्का था कि तू जा बीड़ी लेकर आ और हम तेरा इंतजार करें। उस दरमियान ये घटना घटी, क्या सच है?
एग्जैक्टली मेरी नॉलेज में भी यही आया है। मैंने आईओ साहब से बात की थी SHO रजौरी गार्डन से, तो उन्होंने भी थोड़ा इस बारे में प्रकाश डालते हुए, हालांकि उन्होंने ये मर्डर मिस्ट्री 12 घंटे में सॉल्व कर ली है। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने 12 घंटे में मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। सारे के सारे अपराधी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ठीक है ना जी। उसके अपराधियों ने ही बताया है कि एक सिगरेट को लेके या बीड़ी कह लो आप, एक सिगरेट या बीड़ी को लेके ही इस बारे में इनकी गर्मा गर्मी हुई, और फिर गर्मा गर्मी के अंदर इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा हुआ और फिर इनके हाथ में हथियार लगा और हथियार से इन्होंने उसकी हत्या कर दी। सर, परिवार से मेरी बात हुई, उनकी मांग है कि उनको फांसी की सजा मिले। क्या आप इनकी पैरवी कर रहे हैं? जी, मैं इनकी पैरवी कर रहा हूं और मैं अपने समाज में रहने वाले हर उस गरीब के साथ खड़ा हूं। मैंने आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू दिया था, मैं आपके माध्यम से ये फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं कि किसी भी गरीब को, किसी भी मजबूर को अगर किसी कानूनी पक्ष की वजह से या कानूनी पैरवी चाहिए तो उसके लिए मैं उपलब्ध हूं। सर, उस परिवार से जो मुझे बात हुई, मुझे नहीं लगता कि वो आपको कुछ पैसे भी दे पाएंगे। सर, मैं निःशुल्क करता हूं, मैं पैसे लेता ही नहीं। मेरे को पैसे देने के लिए आप जैसे बहुत अच्छे क्लाइंट है ना रिपोर्टर साहब, आपका काम करूंगा तो लाखों रुपए लेके करूंगा जी। तो ये अभी निःशुल्क है? जी बिल्कुल निःशुल्क। चलिए सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सर, जो किशोर अवस्था के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, ईश्वर ना करे, परमात्मा ना करे कि और ऐसा कोई वारदात हो, क्या कुछ ऐसा कानून या आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, कानून तो उपलब्ध है हमारे पास और स्ट्रिक्टनेस भी करते हैं, पर उसमें स्ट्रिक्टनेस में जब ढील बरत जाती है ना, जहां से भी आप देखो ना, पाइप आपका बहुत बढ़िया है, कहीं से भी लीक होगा तो वो लीकेज आपको आगे डिस्टर्ब करेगी। तो मैं दिल्ली पुलिस से यही दरखास्त करना चाहता हूं कि आप मुस्तैदी से, जितनी मुस्तैदी से अपना काम करते हैं, आप लोग हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, थोड़ा सा इसमें और कड़ाई से, सख्ती से इन लोगों को, कल्प्रिट्स को आप अंदर करिए, उनको गिरफ्तार करिए, बंद कीजिए, नशे पशे पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कीजिए, क्योंकि युवा ही हमारा आने वाला भविष्य है। युवा ही इस देश का भविष्य है, हमारा भविष्य है, और युवा ही हमारे को आगे लेके चलेंगे। नई पीढ़ी से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नई पीढ़ी अगर सुदृढ़ होगी तो हमें आगे कहीं मजबूत भारत को देखने को मिलेगा ना। नशे पते में होगी तो हम क्या किसी के लिए करेंगे? इस तरह के कहानी होंगे। फिर मेरी आपसे सिर्फ प्रार्थना इतनी है, अब बात इंसाफ की है। कौन दिलवाएगा इंसाफ? मलिक साहब? नहीं, हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सबसे अनुरोध है, जस्टिस फॉर चंदन। चंदन नवयुवक, अपने परिवार का 4 भाई बहन थे, कमाता था, परिवार चलाता था, यूपी से आते थे, दिल्ली में रहे। अब चंदन को इंसाफ दिलवाने में मलिक साहब के साथ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यह घटना अगर आपके साथ घटेगी कल तो क्या करोगे? तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, यह इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ इंसाफ दिलवाना है। तो आइए अपने घर से बाहर निकलिए और चंदन को इंसाफ दिलाने में मदद करें। कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, लेकिन चंदन को इंसाफ जरूर दिलवाए, मेरी आपसे प्रार्थना। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप सबकी हमें आवश्यकता है, जरूरत है। धन्यवाद।